गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो संस्कृत में समास चल रहा था। समसनम समास है, अनेक पदानाम एक ही पद बहु समास करते थे, परिभाषा। फिर हमने पढ़ा था अव्ययभाव समास के बारे में, पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद कर्मधारय समास, उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य, उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास, अवधारणा पूर्वक विशेषण कर्मधारय समास। उसके वेद हमने पढ़ लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समास में जैसे अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता था, उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष कहलाता है, अन्य पद प्रधान समास बहुव्रीहि कहलाता है। तो यह जो समास है ये उभय पद प्रधान है। उभय पद का मतलब दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का महत्व होता है, दोनों प्रमुख होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका सूत्र है चार थे द्वंद्व। चार थे द्वंद्व। यह जो होता है ना, च अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह च अर्थ में प्रयुक्त होता है। च मतलब और, जैसे माता और पिता हिंदी में और बोलते हैं, संस्कृत में उसको हम च बोलते हैं। तो च अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। इसकी वजह से भेद देखे जाए तो चार है, जैसे समुच्चय, अनुवाच्य, इतरेतर, समाहार। तो आज हम इनके बारे में तो हम इसको जो तीन भागों में विभक्त इसको हम कर सकते हैं। जैसे पहला जो भाग है वह है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है एक शेष द्वंद्व समास। तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। तो इस प्रकार हम इसको समझने के लिए अलग अलग डिवाइड करके इसको हम समझ सकते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होगा, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। ठीक है। और च अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसका विग्रह करते हैं हम तो उसमें च को हम ऐड करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं जो तीन भेद है इसके, इतरेतर, एक शेष, समाहार, में क्या क्या डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस इसमें, हालांकि एग्जाम्पल समान से होते हैं इनके, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें होता है, वो आपको ध्यान में रखना है, समझने के लिए है। बाकी इसके जो विग्रह होते हैं वो समान ही होते हैं। जैसे इतरेतर है, इतरेतर को हम ऐसे समझ सकते हैं, इतर 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 अलग अलग। जैसे इसका नाम है इतर, इतरेतर। इतर का मतलब होता है पृथक, अलग, भिन्न। तो इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे उनमें जो पद होंगे, पूर्व पद उत्तर पद, वो पृथक पृथक, मतलब उनका दोनों का जो अर्थ है दोनों ही प्रधान है और दोनों का ही पृथक पृथक अर्थ महत्व करता है। जैसे हरि हरम, हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु, हर का मतलब होता है भगवान शिव। भगवान विष्णु का अपना अलग महत्व है, अलग पद है वह, हर भगवान शिव है, उसका अलग महत्व है, अलग वह पद है। तो दोनों ही पद की प्रधानता है, इतर इतर दोनों अलग हैं। ठीक है। दूसरा इसको समझने के लिए है कि इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, समस्त पद होंगे, उसमें जब उसका समस्त पद जब होगा तो समस्त पद में आपको क्या मिलेगा, संख्या के अनुसार वचन लगा मिलेगा। संख्या के अनुसार वचन, यानी अगर यह दो पद है तो आपको उत्तर पद में द्विवचन मिलेगा। अगर ये ज्यादा पद हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या, जैसे पत्र, पुष्प, फलानी, इसमें क्या हुआ, उत्तर पद फलानी बहुवचन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें तीन पद हो गए, पत्र, पुष्प, फलानी। तो फल में हमने क्या कर दिया, बहुवचन लगाते। तो इसमें क्या होगा, आपको संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार आपको क्या मिलेगा, उत्तर पद में वचन लगा हुआ मिलेगा, द्विवचन, बहुवचन। तो ये इसकी पहचान है। ठीक है। तो दोनों पद प्रधान होंगे, इतर इतर अलग अलग होंगे, दोनों का पृथक महत्व होगा और पदों के वचन के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार उसमें वचन लगा हुआ आपको मिलेगा। तो पहचान हो जाएगी कि समास कौन सा हुआ, द्वंद्व समास तो है ही। द्वंद्व समास में कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व समास। करेंगे क्या, सिंपल सा काम है, विग्रह करना है। विग्रह कैसे करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे और इसमें क्या है, चार थे द्वंद्व, च अर्थ में होता है ना, तो हम दोनों के साथ च को ऐड कर देंगे। हरि च, हर्ष च। अब यहां पर बीच में जो श आएगी, स्तुत्व संधि होती है, उसके अकॉर्डिंग इसमें स आ जाता है संधि के अनुसार। तो हरिश्च और हरिश्च इसका उदाहरण है। जैसे पत्र पुष्प फलानी, तो क्या करेंगे,
तीनों को अलग अलग कर देंगे तो पत्रम च, पुष्पम च, अब फलम च। तीनों को हमने अलग अलग कर लिया ना, तो तीनों अलग अलग होते ही एक वचन हो गए। अब यहाँ पर फलानी बहुवचन है, क्यों बहुवचन? तो ये साथ में है तब ये बहुवचन है। जैसे हमने इनको सबको अलग अलग पृथक पृथक कर दिया तो पत्रम च, पुष्पम च और फलम च, फल बचा, क्योंकि फल एक वचन हो गया इसलिए यहाँ पर फलम हो गया। तो तीनों को अलग अलग करेंगे, उसके साथ च को हम ऐड कर देंगे। तो समास कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है एक शेष। एक शेष जो है वो इतरेतर का भेद है, इतरेतर के अंदर से ये आता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो लगभग समान होगी दोनों का, लेकिन इसमें जैसे नाम से स्पष्ट है एक शेष। एक शेष का मतलब क्या होता है? इसमें जो उसके जो पद होंगे वो एक पद में इसका जो होगा वो समस्त पद बनेगा। जैसे आ गया मान लो पितरों। अब पितरों एक पद है, लेकिन इसके अंदर दो पद छुपे हुए हैं, लेकिन इनका समस्त पद एक पद ही बना। तो एक पद बना जिसमें क्या हो गया? इसका समास हो गया एक शेष द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें एक पद हम शेष रहता है। ठीक है, इसका विग्रह क्या करेंगे? कैसे करेंगे? जो भी इसमें इसको हम विग्रह करते हैं, इसमें इसको अलग अलग करेंगे। इसमें जो दो पद हैं उन दोनों को अलग अलग करेंगे, उसमें च लगा देंगे। अब ध्यान रखना है कि पितरों जब लिंग निर्धारण वाले शब्द हो, जातिवाचक या लिंगवाचक शब्द होते हैं जिसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे शब्द आते हैं, तो ऐसे शब्द अलग करते हैं तो उसमें एक तो हम स्त्रीलिंग का रखते हैं और एक हम पुल्लिंग का रखते हैं। जैसे पितरों में माता और पिता है तो इसको हो जाएगा माता च पिता च, माता च पिता च। क्योंकि पितरों में दो पद छुपे हुए हैं, एक माता और एक पिता, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, साथ में च जोड़ देंगे तो माता च पिता च। ऐसे देखो करते हैं हंसौ, तो एक हंस पुल्लिंग हो गया और एक हंस स्त्रीलिंग में हंसी, दोनों अलग अलग करेंगे हंस च हंसी च। ठीक है, तो इसका समस्त पद होगा वो एक पद होगा। उनका विग्रहण करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। अगर वो लिंग निर्धारण शब्द है, जैसे दो लिंगों में है, एक जो वर्ड दे रखा है उसका पुल्लिंग बनता है, उसका स्त्रीलिंग बनता है, तो एक पुल्लिंग का बनाएंगे और एक स्त्रीलिंग का बनाएंगे। और अगर नहीं बनता है तो दोनों को दो बार करके लिख देंगे। जैसे रामो तो रामच रामश्च रामश्च, इस प्रकार से। तीसरा इसका भेद है समाहार। समाहार के नाम से स्पष्ट है कि समूह अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे ये पृथक पृथक होता है ना, अलग अलग होता है, उसी के अपोजिट यह समूह अर्थ में प्रयुक्त होगा। दूसरा इसका एक कह सकते हैं कि इसके जो एग्जाम समस्त पद जो बनेगा वह नपुंसकलिंग में बनता है। ठीक है, ज्यादातर नपुंसकलिंग एक वचन में। जैसे वाक् त्वचम, तो वाक् त्वचा मतलब वाक् मतलब वाणी, त्वच मतलब त्वचा, वाणी और त्वचा का समूह है। ठीक है, अंत में मैं मतलब यह नपुंसकलिंग बन रहा है, नपुंसकलिंग एक वचन, तो इसके जो समस्त पद होंगे वह नपुंसकलिंग एक वचन में पाए जाते हैं, ज्यादातर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो विग्रह कैसे करेंगे? वही दोनों को अलग अलग करेंगे, वाक् च त्वक च, वाक् च और त्वक च। अब इसमें हम आगे समाहार इति जोड़ देते हैं, अन्यो समाहार इति और एशाम समाहार इति, आपको बताया हुआ था मैंने।